बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? सब खैरियत से हैं? ठीक है। अच्छा, एक प्रोजेक्ट के हवाले से थोड़ी सी मैं सर्चिंग कर रहा था, उसके अकॉर्डिंगली मुझे एक चीज़ मिली थी, मैं चाह रहा था कि आपके साथ शेयर करूं। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये थी कि अगर हम स्लाइसर से किसी एक मंथ को सिलेक्ट करें तो उसके लास्ट 3 मंथ का हमें डाटा शो हो रहा हो, और सेम पीरियड लास्ट ईयर में भी वही मंथ शो हो रहे हैं। मसलन 2015 में मुझे, अगर मैं मई सेलेक्ट कर रहा हूँ स्लाइसर से मंथ, तो मुझे मई अप्रैल मार्च शो हो रहा हो। इसी तरह 2014 में भी मई अप्रैल और मार्च शो हो रहा हो। जैसे मैं स्लाइसर से कोई और मंथ सेलेक्ट करता हूँ तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे लास्ट 3 मंथ का डाटा दोनों पीरियड्स में, यानी करंट पीरियड में भी और सेम पीरियड लास्ट ईयर में भी शो हो रहा हो। तो ये कैसे अचीव करेंगे? इसको करने से पहले पावर बीआई के अंदर एक कॉन्सेप्ट है डिस्कनेक्टेड टेबल का। डिस्कनेक्टेड टेबल वो टेबल होता है जिसका कोई रिलेशनशिप नहीं होता किसी भी टेबल के साथ। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि हम एक मैयर को यूज़ करते हैं, उस मैयर में दोनों के फील्ड यूज़ करते हैं, डिस्कनेक्टेड टेबल के भी और फैक्ट टेबल के भी। और दोनों के फील्ड यानी कॉलम यूज़ करने से हम के दरमियान में फ़िल्टर कर सकते हैं। डिस्कनेक्टेड टेबल को दिखाने के लिए मैं यहाँ से आपको मॉडल व्यू में ले जाता हूँ। मॉडल व्यू के अंदर जैसे सैम्पल सुपर स्टोर का ये डाटा है, और ये मेरा डिस्कनेक्टेड टेबल है। डिस्कनेक्टेड टेबल का कोई रिलेशनशिप नहीं है किसी भी टेबल के साथ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम जो स्लाइसर है वो स्लाइसर हम बेसिकली, ये जो स्लाइसर है ये स्लाइसर हम डिस्कनेक्टेड टेबल से बनाएंगे, और इसके अंदर मैयर्स को ड्रॉप करेंगे चार्ट के अंदर, जिसमें दोनों फील्ड को यूज़ कर रहे होंगे, दोनों कॉलम्स को यूज़ करके हम लोग इसको फिल्टर आउट कर रहे होंगे। स्लाइसर का आपको पता ही है कि स्लाइसर बनाने के लिए हमें कॉलम की ज़रूरत होती है, और वो कॉलम फिजिकली अवेलेबल होना चाहिए। ये कंडीशन होती है फिल्टर स्लाइसर के लिए। यानी ये स्लाइसर तब बनेगा जब यहाँ पे कोई फिजिकल टेबल मौजूद होगा, जैसे सैम्पल सुपर स्टोर का है, तो सैम्पल सुपर स्टोर का कोई फिजिकल टेबल मैं यहाँ पर ड्रैग करूँगा तब जाके स्लाइसर बनेगा। लेकिन अगर आप एक ही टेबल से स्लाइसर बना रहे हैं तो वो टेबल के वो जो स्लाइसर है वो फ़िल्टर आउट कर देता है डाटे को। तो प्रीवियस मंथ के डाटा नहीं शो हो रहा था, इसलिए हम क्या करेंगे, डिस्कनेक्टेड टेबल से स्लाइसर को बनाएंगे, और बनाने के बाद हम अपने मैयर्स में इस तरह चीज़ों को, डेट्स की रेंज को इस तरह लेंगे कि जिसमें दोनों टेबल्स के फील्ड्स यूज़ हो रहे होंगे, कॉलम यूज़ हो रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैं एक ब्लैंक शीट ले लेता हूँ यहाँ पे। जब तक ये शीट ओपन होती है मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि इसके अंदर जो हमारे टेक्स्ट यूज़ होंगे, एक डिस्टिंक्ट का टेक्स्ट यूज़ होगा, इसके अलावा ईयर मंथ का यूज़ होगा, कैलकुलेट का और डेट का, इस तरह का कोई टेक्स्ट यूज़ होंगे। हमारे पास शीट ओपन हो चुकी है। हम डाटा लेके आते हैं सैम्पल सुपर स्टोर का। मैं इसको लोड कर लेता हूँ। क्लीन है डाटा ये मेरा। पहले हम अपने प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर डेट को के फिजिकल कॉलम को यहाँ पे स्लाइसर में लेके आता हूँ, और इसमें से क्वार्टर और डे को मैं माइनस कर देता हूँ, ईयर और मंथ को सिर्फ रखता हूँ, और इसके बाद मैं एक कॉलम चार्ट लेता हूँ। इस कॉलम चार्ट के अंदर मैं ऑर्डर डेट और सेल्स को यहाँ पे पास कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे कोई मंथ सेलेक्ट करता हूँ, फिर इसके लिए मैं अप्रैल सेलेक्ट करता हूँ, तो ये इसको फ़िल्टर आउट कर देता है फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट में। क्यों कर देता है? इसलिए कर देता है कि ये सेम टेबल का पार्ट है। ऑर्डर डेट जो स्लाइसर बना है ये सेम टेबल सैम्पल सुपर स्टोर का पार्ट है। इसलिए जब भी आप इधर से कोई भी मंथ सेलेक्ट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये अकॉर्डिंगली मंथ की वैल्यू को ही शो करवाएगा। ठीक है। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ आपको क्वार्टर और डे को ख़त्म करके, तो यहाँ पे मई के मंथ को शो करवा रहा है। इसी तरह मैं जून को शो करवाऊंगा तो जून आ रहा है। लेकिन मेरी ये रिक्वायरमेंट नहीं है। मेरी ये रिक्वायरमेंट है कि मैं जब भी जून, अगर फ़र्ज़ करें मैंने सेलेक्ट किया है, तो मुझे मई और अप्रैल का डाटा भी शो हो रहा हो, तीनों मंथ का।
ना सिर्फ उस ईयर के अंदर बल्कि प्रीवियस ईयर के अंदर भी शो हो रहा हो, जून मई और अप्रैल। ठीक है, तो इसको हम करेंगे। सबसे पहले हमें डिस्कनेक्टेड टेबल बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, न्यू टेबल के अंदर आता हूँ और यहाँ पे डिस्कनेक्टेड टेबल के नाम से एक टेबल बना लेता हूँ और मैं डेक्स यूज़ कर रहा हूँ डिस्टिंग का। डिस्टिंग के अंदर मैं पास कर रहा हूँ ऑर्डर डेट। डिस्टिंग का फंक्शन क्या काम करता है कि ये एक टेबल रिटर्न करता है और इस टेबल के अंदर क्या होता है कि ये डुप्लीकेट वैल्यूज़ को डिलीट कर देता है और यूनिक वैल्यूज़ को ले आता है। अब यहाँ पे जो ऑर्डर डेट आ रही है वो सैम्पल सुपर स्टोर की ऑर्डर डेट की डुप्लीकेट को रिमूव करने के बाद डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ को यहाँ पे शो कर रहा है। इसकी मैं फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ, इसको शॉर्ट डेट में ले आता हूँ और इसकी डाटा टाइप को मैं डेट कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब मेरे पास डिस्कनेक्टेड टेबल आ चुका हुआ है, तो डिस्कनेक्टेड टेबल का मैं स्लाइसर बना लेता हूँ। मैंने पहले बताया था कि स्लाइसर बनाने के लिए आपको फिजिकल टेबल का एक कॉलम चाहिए होता है। यहाँ से इसको डिलीट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं डिस्कनेक्टेड टेबल का अब डाटा लेके आ रहा हूँ, ईयर और मंथ का। सही है। पहले मैंने सैम्पल सुपर स्टोर का लिया था, अब मैं डिस्कनेक्टेड टेबल का ले रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे अब मैं यहाँ पे अगर किसी एक मंथ को सिलेक्ट करता हूँ तो ये मेरा टेबल जो है, चार्ट जो है, ये मेरा फ़िल्टर आउट नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? इनके दरमियान रिलेशनशिप नहीं है। ये मेरा डिस्कनेक्टेड टेबल है और इनके दरमियान में कोई रिलेशनशिप नहीं है। अगर मैं इसको ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर दूंगा तो फिर ऑटोमेटिकली वो भी चार्ट जो है वो फ़िल्टर आउट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं बाय पर्पस इसको नहीं ऐसा कर रहा। और अभी मुझे करना ये है कि डिस्कनेक्टेड टेबल के फील्ड को, यानी इसके अंदर जो ऑर्डर डेट है और जो सैम्पल सुपर स्टोर के अंदर ऑर्डर डेट है, इन दोनों के फील्ड को इस तरह यूटिलाइज करना है कि ये एक मैयर के अंदर आ जाए और मैयर जब मैं इसमें ड्रॉप करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये मेरा फ़िल्टर आउट होगा। अच्छा, इसको मैं ना मैट्रिक्स फॉर्म में ले आता हूँ ताकि हमें थोड़ा सा ना डाटा को समझने में आसानी रहे। आपने जब भी कोई कॉम्प्लेक्स किस्म का आपने बनाना है कोई विजुअल, तो बेहतर ये है कि आप उसे टेबल या मैट्रिक्स फॉर्म में लें ताकि आपको वैल्यूज़ जो हैं वो नज़र आ रही हैं। चलें जी, शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे पहले एक टेबल बना लेता हूँ जिसमें अपने सारे मैयर्स को मैं ड्रॉप करूँगा। मैं यहाँ पे ऑल मैयर्स के नाम से एक टेबल बना रहा हूँ। भी बन गया है, इसको वैसे लिस्टिंग को ख़त्म कर। इसमें मैं क्या करता हूँ जी, राइट क्लिक करता हूँ, न्यू मैयर, और मैं यहाँ पे टोटल सेल्स को लेके आता हूँ पहले। आपको पता है टोटल सेल्स के अंदर हम सम का फंक्शन यूज़ करते हैं। सम सिर्फ एक कॉलम को अलाउ करता है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये सिर्फ एक कॉलम को पास करने देता है। चलिए, ये मेरे पास टोटल सेल आ गए और टोटल सेल आने के बाद इस कॉलम वन को मैं डिलीट कर देता हूँ मॉडल। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं एक ऐसा मेयर बनाऊँ जो कि मई की लास्ट डेट को पिक करे और उसके बाद मार्च की फर्स्ट डेट को पिक करे, ताकि मेरे पास ये रेंज बन जाए और इस रेंज के अकॉर्डिंगली मैं सेल्स का सम निकालूँ। तो मैं एक मेयर क्रिएट करता हूँ, इसका नाम मैं रख देता हूँ लास्ट 3 मंथ सेल्स। मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ जिसमें करंट डेट मैं निकालता हूँ। करंट डेट के लिए मैं मैक्स का फॉर्मूला यूज़ करूँगा और मैक्स डेट के अंदर मैं डिस्कनेक्टेड टेबल के ऑर्डर डेट को पास कर दूँगा। मैं साथ साथ इसको रिटर्न भी करवा के दिखाता हूँ आपको, ताकि हम जो डेट सही नहीं आ रही उसको करेक्ट कर लें। मैट्रिक्स का यही फ़ायदा है। अब यहाँ पे मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूँ। अगर मैंने मई सेलेक्ट किया है तो क्योंकि मई जो मैंने यहाँ पे डेक्स लिखा है वो डिस्कनेक्टेड टेबल का मेंशन किया है ऑर्डर डेट, तो अब मई इसको फ़िल्टर कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली मई की डेट यहाँ पे आ रही। अच्छा, मई की जो लास्ट डेट है वो 30 मई आ रहा है। जबकि मुझे अगर मैं अप्रैल में आता हूँ
तो अप्रैल में मुझे 30 आ रहा है, इस तरह मार्च में आता हूँ तो 30 आ रहा है, फेब में आ रहा है तो 27 आ रहा है। इसका मतलब मेरी मंथ की जो मॉडल डेट अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंगली वो डेट को शो करवा रहा है जो मॉडल में अवेलेबल है। यानी अगर वहाँ पे 28 अवेलेबल नहीं है तो वो 28 फेब की डाटे को शो नहीं करवाएगा, उस मॉडल में सिर्फ 27 फेब लास्ट डेट आ रही है। तो इसको अवॉइड करने के लिए एक फंक्शन हम यूज़ करते हैं जिसका नाम है एंड ऑफ मंथ। किसी भी डेट के अगर आपने एंड ऑफ मंथ में जाना होता है तो ईओ मंथ का फंक्शन यूज़ करते हैं। मैं सेम मंथ में रह के आखिरी डेट में जाना चाह रहा हूँ तो मैं ज़ीरो यूज़ करूँगा। अगर मैंने नेक्स्ट मंथ की एंड ऑफ डेट लेनी है तो वो मुझे वन यहाँ पे आर्गूमेंट में पास करना पड़ेगा। तो ये ईओ मंथ का फंक्शन काम करता है। अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अभी ये 27 फेब आ रहा है तो मैं यहाँ अगर 2016 फेब 29 का है तो यहाँ पे 29 का आना शुरू हो जाएगा, या 28 का है तो 28 का आना शुरू हो जाएगा। अभी मैं यहाँ पे एंटर कर, ठीक है, ये 29 का जी लास्ट डेट ले रहा है। अब ये देखें, अगर मैं यहाँ पे मई को लेता हूँ तो अब 31 मई शो होगा, पहले 30 मई कर रहा था। इसी तरह मैं अगर जुलाई का लेता हूँ तो अब 31 जुलाई शो कर रहा है। सही है। ईओ मंथ क्या काम करता है, किसी भी डेट को शिफ्ट कर देता है उसकी एंड डेट में, आखिरी लास्ट डेट जो मंथ की होती है उसमें शो कर देता है। चलें जी, एक डेट तो मेरे पास आ गई है, हम जुलाई को ले लेते हैं। ये जुलाई आ रहा है इस टाइम पे मेरे सामने, तो जुलाई की एक एंड वाली डेट तो आ गई है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे 1 मई मिल जाए। 1 मई कैसे मिलेगा मुझे, प्रीवियस, इसको मैं नाम दे देता हूँ प्रीवियस डेट का। और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ईओ मंथ और मैं यहाँ पे करता हूँ करंट डेट। करंट डेट के एंड ऑफ मंथ में चले जाओ, लेकिन अब सेम मंथ की नहीं मुझे चाहिए, मंथली 3 कर दूंगा। यानी ये 3 मंथ पीछे जाके मुझे डेट दे देगा। अब मैं यहाँ पे इसको रिटर्न करता हूँ। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बताता चलूँ, कंट्रोल 2। अच्छा, यहाँ पे अगर फर्ज करें, मेरे पास जो डेट आ रही है, करंट डेट जो आ रही है मेरे पास, वो फर्ज करें आ रही है 31 जुलाई 2016 आ रही है। तो ये वाले मंथ से क्या होगा जी, प्रीवियस डेट क्या आएगी मेरी, मैं उसे कह रहा हूँ कि करंट डेट में से ये मंथ कर दो और माइनस कर दो 3, तो डेफिनेटली ये मेरे पास आएगा 3 माह पीछे जाने के बाद। ये मुझे अप्रैल की डेट शो करवा देगा, 1 2 3, और मुझे 30 अप्रैल 2016 शो करवाएगा। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे क्या करने का पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा ताकि मैं नेक्स्ट मंथ में आ जाऊँ। चले, बहरहाल मैं आपको ये शो करवाता हूँ। इसको मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद मेरे पास ये आ रहा है 30 अप्रैल, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, +1। ठीक है। अब जुलाई से मुझे मिल गया 1 मई। अब मैं जून में अगर आता हूँ तो जून में मुझे क्या मिलेगा, 1 अप्रैल। अगर मैं मई में आता हूँ तो मुझे 1 मार्च मिल जाएगा। इसी तरह मैं अप्रैल में आता हूँ तो 1 फेब आ जाएगा। ठीक है, मुझे फर्स्ट वैल्यू मिल रही है। चलें जी, हमें अपनी रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो गई है। अब मैं वापस जुलाई में ही आ जाता हूँ। जुलाई में आने के बाद मुझे 1 मई मिल रहा है। 1 मई से लेके 31 जुलाई तक जितनी सेल आ रही है वो मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ। तो मैं अपना कैलकुलेशन करता हूँ टोटल सेल की, और इसमें मैं रिज़ल्ट को डिस्प्ले करता हूँ। कैलकुलेट का फंक्शन यूज़ करना होता है टोटल सेल, और यहाँ पे मैं फ़िल्टर करने लगा हूँ इस सैम्पल सुपर स्टोर के अंदर। मैंने बताया था कि हम ऐसा मेजर यूज़ करेंगे जो दोनों टेबल के फील्ड को यूटिलाइज करेगा। अब यहाँ पे मैं ऑर्डर डेट को फील्ड करने लगा हूँ, लेकिन मुझे जो फ़िल्टर करना है वो सैम्पल सुपर स्टोर को करना है, सैम्पल सुपर स्टोर। और यहाँ पे मैंने फ़िल्टर कंडीशन क्या देनी है, ऑर्डर डेट डॉट डेट। मैं से कह रहा हूँ कि ग्रेटर देन इक्वल टू करंट डेट। करंट डेट में हमारे पास क्या आ रहा है,
नहीं, इसमें लेस देन इक्वल टू करंट डेट। और दूसरी कंडीशन क्या है हमारी? दूसरी कंडीशन ये है कि ऑर्डर डेट डॉट डेट यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू प्रीवियस डेट। अब ये देखिए मेरे पास यहाँ पे जो करंट डेट है वो हमने डिस्कनेक्टेड टेबल से लिया है, और यहाँ पे जो ऑर्डर डेट आ रही है सैम्पल सुपर स्टोर की, वो फैक्ट टेबल की ऑर्डर डेट आ रही है। तो बस लेस देन इक्वल टू डिस्कनेक्टेड टेबल डेट, और इसी तरह सैम्पल सुपर स्टोर ग्रेटर देन इक्वल टू ये वाला यूज़ करेंगे। और इसको मैं अभी आपको शो भी करवाता हूँ यहाँ पे रिजल्ट में। हमारी कहीं एक ब्रैकेट और रहती है, यहाँ पे हमने एक ब्रैकेट और क्लोज की, कैलकुलेट की, और फिर यहाँ पे रिजल्ट को एंटर किया मैंने। जैसे मैंने इसको एंटर किया है, तो एंटर करने के बाद ये जुलाई की सेल वही शो करवा रहा है जो हमारी टोटल सेल से आ रही है। इसी तरह 8485 इसकी शो करवा रहा है, बिल्कुल एक्यूरेट शो करवा रहा है। सही है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे आके ये वाले जो सम ऑफ सेल्स था इसको ख़त्म कर देता हूँ, तो मेरे पास ये आ जाएगी डेट, और इसको मैं ग्राफ में शो करवा लेता हूँ। ले जी, अब मेरा एक ही जुलाई सिलेक्टेड है, तो मुझे लास्ट 3 मंथ की जो है वो सेल शो करवा रहा है। ठीक है, ये मेरा पहला पार्ट था। इस पार्ट के अंदर मैंने ये अभी करंट पीरियड का जो एक स्लाइसर से 3 मंथ को शो करवाना था वो शो करवाया है। इस तरह मुझे एक और मैयर बनाना है, पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। मुझे यहाँ पे सेम पीरियड लास्ट ईयर्स का भी शो करवाना है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके मैं कहता हूँ सेम पीरियड लास्ट ईयर, लास्ट 3 मंथ सेल्स। अच्छा, अब मेरी करंट डेट क्या होगी? अब मेरी करंट डेट होगी पिछले साल की जुलाई में जो थी, तो पिछले साल में जाने के लिए मैं यहाँ पे -12 करूँगा, बाकी मेरा फॉर्मूला वैसे का वैसे ही रहेगा। अच्छा, ईओ मंथ क्या काम करेगा यहाँ पे? अभी जो जुलाई की लास्ट डेट आ रही है उसको शिफ्ट कर देगा -12 करने से पिछले साल में, तो बाकी प्रीवियस डेट उसी तरह काम करेगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे करंट डेट यूज़ की हुई है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो वैसे ही काम करेगी। मैं इसको एंटर कर रहा हूँ। एंटर करने के बाद इसको भी मैं यहाँ पे ड्रॉप कर रहा हूँ। ये जी, ये मेरे 2016 की जुलाई जून और मई भी शो करवा रहा है, इसी तरह 2015 की जुलाई जून और मई भी शो करवा रहा है। ठीक हो गया। तो ये सिंपल सा ट्रिक था। एक और इसमें आप यूज़र को एक और फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, वो ये है कि अगर आप उसको, हाँ, ये तो था 3 मंथ का, अगर वो कहते हैं नहीं 4 मंथ का या 5 मंथ का मुझे डाटा शो करवाओ, तो वो भी हम बड़ी आसानी से उसको करवा सकते हैं। मॉडलिंग में आके न्यू पैरामीटर में यहाँ पे हमारे पास न्यूमेरिक रेंज अवेलेबल है। यहाँ पे मैं उसको स्लाइसर बनाने के लिए 12 कर देता हूँ, 0, इसकी पहली वैल्यू को 1 कर देता हूँ, मिनिमम वैल्यू 1 और मैक्सिमम 12, और इंक्रीमेंट इसका मैं 1 कर देता हूँ। उसको मैंने क्रिएट कर दिया। ऐसा करने से मेरे पास यहाँ पे पैरामीटर की वैल्यू आ गई है, और पैरामीटर की वैल्यू के बाद एक एक स्लाइसर खुद ब खुद बना हुआ आ गया, और एक मैयर खुद ब खुद बना हुआ आ गया। अगर मैं ये आपको मैयर दिखाऊं तो ये सिलेक्टेड वैल्यू पैरामीटर्स में पास किया हुआ है। सिलेक्टेड वैल्यू का काम करता है, सिलेक्टेड वैल्यू हम जो भी वैल्यू यहाँ पे देंगे ये उसको स्टोर कर लेगा और अकॉर्डिंगली वेरिएबल में स्टोर कर देगा, जो कि हम किसी भी फॉर्मूले में यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे अब मैं -3 नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे आके पैरामीटर की वैल्यू पास कर दूँगा, बाकी फार्मूला वही रहेगा। इसे सेम पीरियड लास्ट ईयर में भी मैं -3 की जगह पे पैरामीटर वैल्यू पास कर दूँगा। अभी मेरा यहाँ पे कोई भी सिलेक्टेड नहीं है, तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड वैल्यू में एक अल्टरनेट वैल्यू होती है, मैं उसको सेट कर देता हूँ 3, ताकि जब कोई भी यहाँ पे वैल्यू ना हो तो वो 3 मंथ का शो करवा रहा हूँ अल्टरनेटिवली। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं, यूज़र कहता है कि जी मैं 4 मंथ का देखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे एंटर करूँगा, तो मेरे पास अब 4 मंथ का यहाँ पे शो करवाएगा। इस तरह मैं यहाँ पे अगर फर्ज करें कहता हूँ कि 8 मंथ का शो करवाओ, तो 8 मंथ का मुझे शो करवाएगा। ठीक हो गया जी। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको किसी भी पॉइंट की नहीं समझ आई तो आप दोबारा कंसल्ट कर लें मेरे से।
चलें जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।